कृष्ण। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, यानी कि कल सोमवार के दिन बहुत विशेष तिथि है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी का अवतार हुआ था वो दिन पौष पूर्णिमा का ही था, इसलिए बहुत ही विशेष है। इसी कारण पौष पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस दिन उनका अवतरण दिवस है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव और चंद्रदेव की एक साथ पूजा होती है। सूर्यदेव और चंद्रदेव की एक साथ पूजा की जाती है। आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए ऐसा कौन सा उपाय है जो पौष पूर्णिमा के दिन किया जाए। पौष पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही विशेष माना गया है। डुबकी लगाने का बहुत विशेष महत्व है, गंगा स्नान का। आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पानी हो तो इससे बढ़िया दिन नहीं आएगा, क्योंकि माता का अवतरण दिवस है। पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण दिवस है। तो आइए पौष पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा किस प्रकार करेंगे? एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित कीजिए। फिर खीर का भोग लगाइए, फूल दीप नैवेद्य से माता का पूजन कीजिए। लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा का पाठ करिए। सत्यनारायण व्रत कथा सुनिए। हो सके तो चौकी पर चारों किनारे केले के पत्ते लगाइए। इसके बाद खीर का भोग लगाइए। उस प्रसाद को छोटी छोटी बच्चियों में खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। छोटी छोटी लक्ष्मियों को जब आप कन्याओं को भोजन कराएंगी, वो कन्या देवी स्वरूप होती हैं, और भोजन करने से उन खीर का प्रसाद पूर्णिमा तिथि पर ग्रहण करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। साथ में आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। हर विघ्न बाधा संकट आपके घर से सदा दूर होंगे। घी का दीपक लंबी बत्ती का होना चाहिए। घी का दीपक माता का आगे लंबी बत्ती का होना चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए, चावल से स्वस्तिक बनाइए। और दीपक, रात्रि में दीपक अवश्य जलाना। 5 दिए घी का माता लक्ष्मी के सामने जलाना और पुष्पों से उनका श्रृंगार करना। देखिए बहुत ही विशेष उपाय है। बहुत पौषी पूर्णिमा के दिन लोग श्रृंगार के सामान का भी दान करते हैं। और इसी साथ पौष पूर्णिमा के साथ ही महाकुंभ का भी आरंभ हो जाएगा, इसलिए बहुत ही विशेष है ये पूर्णिमा। और इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ, अवतरण दिवस हुआ, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, तो उनका जन्म दिवस के रूप में भी पौष की पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। तो ये उपाय अवश्य कर लेना। कन्याओं को बुला लीजिए। वैसे भी आसपास 2 कन्या, 4 कन्या, 5 कन्या या 1 कन्या कोई भी मिले, आप छोटी सी कन्या बुलाकर खीर का भोग उन्हें लगवाकर फिर स्वयं ग्रहण कीजिएगा। अगला उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही सटीक है। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। आपके घर में बहुत परेशानियां चल रही, आर्थिक स्थिति बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, हर प्रकार की दिक्कत है आपके घरों में, हर तरफ विघ्न बाधा संकट आ रहे हैं, पैसे के कारण कार्य नहीं बन रहा है, तो पौष पूर्णिमा की मध्यरात्रि क्या 12 बजे, 12 बजे मध्यरात्रि, क्योंकि घर पे करना है तो ये उपाय आप रात्रि में कर सकते हैं। देखिए बाहर रात्रि में नहीं जा सकते, और भी सर्दियों का दिन है, हम लोगों के यहाँ तो काफ़ी सर्दी है, धूप निकल नहीं रही है कई दिनों से, तो मध्य रात्रि में बाहर ये उपाय करना नहीं है, घर पे करना है। जो चौकी आप पूजा की तैयार कर रखे हैं, शाम के समय पूजा की चौकी तैयार कर रखे, उसी चौकी के पास ये उपाय आपको करना है। क्या करना है? एक दीपक बना लीजिए, आटे का बना लीजिए, घी डालकर सुंदर सा दिया बना लीजिए, 1 चुटकी हल्दी डालकर, और उसमें एक लंबी बत्ती का बात लगा दीजिए, लंबी बत्ती लगा दी और घी भर दीजिए। रात्रि के 12 बजे, कितने बजे? रात्रि के 12 बजे, 12:15 बजे उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीप मंत्र पढ़ते हो, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। और माता को इत्र अवश्य सुबह ही स्नान ध्यान जब आप करें, स्वच्छ धारण करें, पूर्णिमा तिथि पर माता को भी स्नान कराएं, स्वच्छ धारण कराएं। इसके बाद इत्र उन्हें लगाकर स्वयं लगा लेना। माता लक्ष्मी को इत्र अत्यंत प्रिय है, इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है मातेश्वरी को, तो इत्र जरूर लगा दीजिएगा। इत्र लगाने के बाद
इत्र लगा लिए, इसके बाद पूजा पाठ नियम से जैसे करते हैं कर लीजिएगा। आइए फिर मध्य रात्रि में जो घी का दीपक आपने तैयार किया है लंबी बत्ती का, वो माता जगत जननी माता महालक्ष्मी के आगे आप प्रज्वलित कर देंगे दीप मंत्र पढ़ते हुए। प्रज्वलित करने के बाद वही लाल आसन बिछाकर लाल चुन्नी अवश्य ओढ़ लेना। माता रानी को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, अत्यंत प्रिय है जगत जननी को, तो इससे आपको अवश्य आशीर्वाद मिलेगा। तो लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा। आर्थिक स्थिति के लिए है, पैसों की तंगी दूर करने के लिए। फिर वहीं बैठकर लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना। अगर आप पाठ नहीं कर पाते तो मोबाइल पे चलाकर सुन लेना 2 बार। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति की ओर अक्सर होंगे, आपका सर्वदा कल्याण होगा, आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाएगी, हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा, आप माला माल हो जाएंगे, 7 पुश्तें आपकी राज करेंगी। अगर मध्यरात्रि वाला ये उपाय, विशेष तौर पे मध्यरात्रि वाला ये उपाय आप लोग कर लेंगे तो ये उपाय अवश्य करना। अगर अपने जीवन में आप धन धान से भरपूर चाहते हैं, सुख समृद्धि शांति चाहते हैं, तो ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। मध्यरात्रि वाला बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है और घर पर आप कर सकते हैं, क्योंकि बाहर आपको जाना नहीं है करने। आइए, पौष पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी की कृपा पानी है तो आपको पीपल के वृक्ष में, देखिए पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाइएगा। अमावस्या और पौष पूर्णिमा, क्या कोई भी पूर्णिमा हो तो आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए पीपल के वृक्ष में। अब किस प्रकार चढ़ाना है वो मैं बता दे रही हूँ आपको। जैसे कि आपको पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है तो आप थोड़ा सा मीठा ज़रूर ले जाया कीजिए। मैं अक्सर कहती हूँ मीठा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, मीठा माता को अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए मीठा अवश्य ले जाना है आपको माता रानी को, जगत जननी को। तो कुछ मीठा खीर बनाए, खीर नहीं तो सबसे बेस्ट अपनी पंजीरी होती है। देखिए चीनी मिला रहता है उसमें, आटा भुना रहता है घी में, और चींटियों के लिए सबसे बेस्ट भी रहता है। और इसके बाद वहाँ आप जल चढ़ाने के बाद पंजीरी चढ़ा दीजिए और कलावा लेकर आपको क्या करना है, 7 बार या 11 बार परिक्रमा करनी है। कलावा लेकर पीपल की 7 बार या 11 बार परिक्रमा कीजिए, लेकिन ध्यान रखना 10 बजे से पहले ये आपको कर लेना है, 10 बजे से पहले, क्योंकि पीपल की परिक्रमा 10 बजे के बाद नहीं होती है। और पौष पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर, घर का जो मुख्य द्वार है, मेन द्वार है आने वाला, वहाँ देसी घी के 2 दीपक जलाने। ऐसे करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सभी तरह से परेशानियां दूर होती हैं। और पौष के पूर्णिमा के दिन, जैसे तुलसी को हम 4 महीने लगातार दिया तो जलाते ही हैं, लगातार हम दिए पौष की पूर्णिमा के दिन मतलब लगातार जलाते हैं, लेकिन पौष की पूर्णिमा के दिन दिया अवश्य जलाना चाहिए माता तुलसी के पास। दीपक के कई विशेष उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में देसी घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। पौष पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का दिया जलाएं। ऐसे करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा में आगमन नहीं होगा, सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास घी का दिया जरूर जलाएं। तो ये दिए जलाने की बात हो गई। उपाय की बात करते, पौषी पूर्णिमा पे दिया जलाने के भी बहुत अद्भुत महत्व है, क्योंकि माता लक्ष्मी के अवतरण का दिन है। तो आप इस जगह दिए तो जला सकते हैं। घर के उपाय आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाकर अगर नहीं कर पाएँ तो घर पे आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय हैं, बहुत ही सटीक और विशेष उपाय हैं। पौष पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और इसके बाद दीप दान करना चाहिए। नदी आसपास नहर और नदी हो, दीप दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और माता तुलसी को दिया जलाना चाहिए। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से माता तुलसी के पास दीपक जलाएं और फल और मिठाई का भोग लगाने से लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हरि वल्लभाय विष्णु प्रिया हैं। इस उपाय को करने से जीवन में कभी भी आपके धन की कमी नहीं होगी, सभी रुके हुए पूरे होंगे कार्य।
पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इस तिथि पर माता लक्ष्मी अपनी अष्ट सिद्धियों से जागृत रहती हैं और पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं और व्यक्ति को धन धान प्राप्त करती है। इसी कारण पौष पूर्णिमा माता लक्ष्मी का विशेष पूजा का विधान है। कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा।